नमस्कार। श्रीदेव ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो के अंतर्गत संतवाणी शीर्षक पाठ के अंतर्गत हमने पढ़ा था कबीरदास को। आज हम पढ़ेंगे तुलसीदास। हिंदी साहित्य के मूर्धन्य कवि संत तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनका बचपन अत्यंत ही कठिनाइयों के अंतर्गत बीता था। कष्टों के दौर से गुजरकर उन्होंने गुरु नरहरियानंद व से सनातन से शिक्षा ग्रहण की। वे अपनी पत्नी रत्नावली से अति स्नेह रखते थे, लेकिन एक दिन रत्नावली द्वारा उत्प्रेरित किए जाने पर उनके हृदय में राम प्रेम जागृत हो गया। तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज भाषा में कई ग्रंथों की रचना की। रामचरितमानस उनकी कीर्ति का आधार ग्रंथ है। अन्य प्रसिद्ध ग्रंथों में विनय पत्रिका, कवितावली, दोहावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, बरवे, रामायण तथा रामलला नहचो प्रमुख हैं। तुलसी के काव्य में समन्वय की भावना सर्वोपरि है, अर्थात उन्होंने सगुण निर्गुण का एवं विभिन्न जातियों का समन्वय चाहा है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से आदर्श समाज की जो कल्पना प्रस्तुत की है वह कभी अप्रासंगिक नहीं हो सकती। तुलसी का काव्य भारतीय समाज का आदर्श पथ प्रदर्शक है। पुस्तक में संग्रहित तुलसी के दोहे मानवता की सीख देते हैं। काम क्रोधादि दुर्गुणों से दूर रहना चाहिए। मानव जीवन की सार्थकता परमार्थ में है। मनुष्य अच्छी संगति से अच्छा व बुरी संगति से बुरा बन जाता है। सबसे हिल मिलकर चलना चाहिए। वक्त प्रतिकूल हो तो मौन रहना श्रेयस्कर है। बुरे समय में धीरज, धर्म, विवेक, साहित्य, साहस, सत्यव्रत व परमात्मा में भरोसा रखना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं तुलसीदास द्वारा रचित कुछ छंद। पहला छंद पढ़ते हैं। काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किम जानहि रघुपति, मूड परे भवकूप। व्याख्या। तुलसीदास कहते हैं कि जो लोग तुच्छ भोगों, क्रोध, लोभ, अहंकार आदि दुर्गुणों से ग्रस्त हैं तथा घर परिवार के मोह को नहीं त्याग सकते हैं, वे संसार रूपी कुएं में पड़े मूर्ख कभी भगवान राम की महिमा और कृपा का लाभ नहीं पा सकते हैं। दूसरा छंद। काहिबे कह रसना रची, सुनबे कह किय कान, धरिबे कह चित हित सहित, परमारथ ही सुजान। कवि। व्याख्या। कवि कहते हैं कि विधाता ने मनुष्य को बोलने के लिए जीभ या वाणी दी, सुनने के लिए कान दिए हैं और कल्याणकारी बातों या शिक्षाओं को धारण करने के लिए
चित्त दिया है। इन सभी अंगों की सार्थकता इसी में है कि मनुष्य इन सभी अंगों का उपयोग आत्म कल्याण के लिए करे, सांसारिक विषयों के उपभोग में इन क्षमताओं को नष्ट नहीं करे। तीसरा छंद। तुलसी बलो सुसंग ते पोच कुसंगति सोय, नाऊ किन्नरी तीर असी लोह बिलो कहूँ लोय। कवि तुलसीदास कहते हैं कि जो व्यक्ति सत्संग करने पर भला और प्रशंसनीय हो जाता है, वही कुसंग में पड़ने पर बुरा और निंदनीय हो जाता है। नाव और किन्नरी वीणा के निर्माण में काम आने वाला जो लोहा सबको अच्छा लगता है, वही बाण और तलवार बनाने में काम आने पर हानिकारक होने के कारण प्रशंसा का पात्र नहीं रहता। यह सत्संग और कुसंग का ही परिणाम है। अगला छंद देखते हैं। राम कृपा तुलसी सुलभ गंग सुसंग समान, जो जल परे जो जन मिले कीजे आप समान। व्याख्या। कवि का कहना है कि भगवान राम की कृपा से सहज ही प्राप्त होने वाले गंगा और सत्संग दोनों का प्रभाव समान होता है। गंगा के जल में जो भी मिलता है उसे गंगा अपने समान पवित्र बना देती है। उसी प्रकार सत्संग में जो भाग लेता है वह सत्पुरुषों जैसा ही पवित्र आचरण वाला बन जाता है, और यह सब कुछ राम की कृपा से ही संभव है। अगला छंद। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सबसो हिलमिल चालिए नदी नाव संयोग। कवि कहते हैं कि इस संसार के अंतर्गत अनेक प्रकार के लोग हैं, अनेक प्रवृत्ति के लोग हैं, अतः हमें उन सभी से मिलजुल कर चलना चाहिए। अहंकार बस कभी भी किसी का विरोध नहीं करना चाहिए क्योंकि जीवन नदी के समान है। जिस प्रकार नदी को पार करते समय नाव में बैठे व्यक्ति विभिन्न स्वभाव के होने पर भी हिल मिल कर पार पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार मानव जीवन भी थोड़े समय के लिए ही है। अतः हमें प्रसन्नतापूर्वक मिलजुल कर रहना चाहिए। अगला छंद देखते हैं। तुलसी पावस के समय धरी कोकिलन मौन, अब तो दादुर बोल नहीं हमें पूछे है कौन। व्याख्या। कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु के आने पर कोयलों ने मौन धारण कर लिया, क्योंकि उस समय तो मेंढक ही चारों ओर बोलेंगे, उनके टर टर में उन्हें कौन सुनना चाहेगा। अर्थात जहाँ दुष्टों का बोलबाला हो वहाँ सज्जनों को चुप हो जाना चाहिए। अगला छंद देखते हैं। तुलसी असमय के सखा, धीरज धर्म विवेक, साहित्य साहस सत्यव्रत, राम भरोसो एक। कविवर तुलसीदास कहते हैं कि धैर्य, धर्म पालन, विवेक, श्रेष्ठ ग्रंथ, साहस, सत्य पर दृढ़ रहना और एकमात्र भगवान पर भरोसा रखना, ये ही वे गुण हैं जो संकट के समय मनुष्य का साथ दिया करते हैं।
इनके बल पर बड़े से बड़े संकट से पार हो जाता है।